ओम। अगर आप तनाव, अनिद्रा, सिर दर्द, हृदय रोग, नेत्र संबंधी रोग, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, इन सभी रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आओ हम 3 प्राणायाम का एक साथ पैकेज लेकर आए हैं। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, तीनों प्राणायाम एक साथ। अगर एक साथ करते हैं तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। किस प्रकार करना है, क्या विधि है, क्या सावधानी है, तो सर्वप्रथम सीधे बैठ जाए इस प्रकार। तो भ्रामरी प्राणायाम से शुरू करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लें। दोनों अंगूठे कानों के पास इस प्रकार रखें। अंगूठे के साथ की उंगली मस्तक के बिल्कुल मध्य में, आगे चक्कर के पास, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। और उसके साथ वाली शेष 3 उंगलियों को हम आंखों के पास इस प्रकार रखेंगे। कानों के पास उंगली रखने का मकसद है कि बाहर की आवाज़ हमें सुनाई ना दे। और मस्तक के मध्य में रखने का मतलब है कि हमारा पूरा ध्यान आगे चक्कर के पास केंद्रित रहे। और आंखों पे पर्दा करने का मकसद है कि बाहर का हम कोई दृश्य ना देखें। आंखें बंद रखें। 2.5 से 3 सेकंड में लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर बंद मुंह से 10 से 15 सेकंड में ओम का उच्चारण करेंगे। बमरे की भांति गुंजन क्रिया, लंबा गहरा श्वास भरें। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को घुटनों के पास वापस ले आए, ज्ञान ध्यान मुद्रा में। इसी प्रकार खुले मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। फिर धीरे धीरे शांत हो जाएं। तीनों प्राणायाम हमारे इसमें एक साथ होते हैं। पहले भ्रामरी, फिर उद्गीत। उद्गीत जैसे हमने 3 बार खुले मुंह से ओम का उच्चारण किया। अब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे प्रणव ध्यान मुद्रा में। पूरा ध्यान अपने सांसों की तरफ ले आए। सांसों को अंदर बाहर आते जाते महसूस करें। जब सांस आपके नियंत्रण में हो जाए तो फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को आगे चक्कर के पास, बिल्कुल मस्तक के मध्य में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पे ध्यान को ले आए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह का खिंचाव और किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। मन ही मन में ओम का उच्चारण करते रहें। परम पिता परमात्मा को याद करें। इस ओम के स्मरण मात्र से ही जो हमारे आसपास का अपवित्र वातावरण है,
अशुद्ध वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है ओम के उच्चारण मात्र से ही। किसी भी प्रकार का तनाव हो, अनिद्रा की समस्या हो, मन की चंचलता हो और कैंसर जैसे असाध्य रोगों में विशेष लाभकारी हैं ये तीनों प्राणायाम। और तीनों प्राणायाम एक साथ करें, बिल्कुल शांत हो जाए। मन ही मन में संकल्प लें, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। यही कामना हम परमात्मा से करते हैं तो परमात्मा हमें ऑटोमेटिक, अगर हम सबके सुख की कामना करेंगे तो हमें भी सुखी रखेगा। साथ के साथ संकल्प लें कि रोजाना योग प्राणायाम करें, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखें। परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए स्वस्थ और सुंदर शरीर को जन्म के दौरान हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की चोट, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हमें परमात्मा ने नहीं दिया। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा इस दिए गए स्वस्थ और सुंदर शरीर को अंतिम क्षण तक इसी प्रकार रोगों से मुक्त रखेंगे, उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करेंगे पूरे प्रसन्न भाव के साथ। मन ही मन में परम पिता परमात्मा को नमस्कार करेंगे, अपने माता पिता को नमस्कार करेंगे, अपने गुरुजनों को नमस्कार करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार नमस्कार की मुद्रा में उठाएं और इनमें घर्षण पैदा करें। दोनों हाथों को रगड़ते रहें, तब तक रगड़ते रहें जब तक आपकी हथेलियां बिल्कुल गर्म ना हो जाए। फिर इन गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों की पुतलियों के ऊपर रख लें। तब तक रखें जब तक आपकी आंखें इस ऊर्जा को, इस शक्ति को, इस ऊष्मा को ग्रहण न कर लें। फिर धीरे धीरे इस ऊर्जा शक्ति को अपने पूरे शरीर पे धारण करें। अब सामने की तरफ धीरे धीरे आंखों को खोलें, अंधकार से उजाले की ओर। परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करें, धरती माता को नमन करें। इसी प्रकार हमारे तीनों प्राणायाम यहाँ पे समाप्त होते हैं। रोजाना इनका अभ्यास करने से किसी भी प्रकार का तनाव हो, मन की चंचलता हो, नेत्र विकार हो, कानों से संबंधित रोग हो, हृदय रोग हो, आधे सिर का दर्द हो, कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी विशेष लाभकारी है ये तीनों प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। इसके साथ ही हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।